अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस जी यहाँ पे ऐसे जो है मसरूफियत शुरू हो गई। आज सारा दिन पार्लर में काम था, कल भी काम था, 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही रश लगा हुआ था। माशाल्लाह सीज़न था, ज़ाहिर है मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई वीडियो बना सकती, क्योंकि ना ही परमिशन होती है इस तरह वीडियो बनाने की। तो बस अभी मैं जो है रोज़ा अफ्तार कर लिया था जुम्मतुल मुबारक का। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा इससे पहले कि फिर मैं बिज़ी हो जाऊँ पार्लर में, तो जल्दी से जो है ना सिवैयाँ बना लूँ सुबह के लिए। तो बस यहाँ मैं किचन में आ गई थी। मैंने सिवैयाँ जो है निकाल ली थी पैकेट में से, और मैंने इसको तवे के ऊपर मैंने कहा इसको अब पहले भून लेती हूँ हल्की सी, तो उसके बाद फिर मैं इसको दूध में पका लूँगी। बस यहाँ पे मैं इसको फिर हल्का हल्का भून रही थी, और दूसरी साइड पे मैंने जो है दूध चढ़ा लिया था। तो दूध भी हल्की आंच पे मैंने रख दिया था, ताकि वो जो है ना पहले अच्छे से गर्म हो जाए। अब वो बॉयल भी हो रहा था, तो बस उधर से दूध पक रहा था और इधर से मैंने सेवइयाँ रख ली थी, और इसको मैं भून रही थी हल्की उस पे हीट पे ना, आँच पे। तो बस ये बहुत अच्छे से जब मेरी भून जाएंगी तो फिर मैं इसको जो है ना दूध के अंदर डाल दूँगी। और आज मैं बना रही हूँ दूध वाली सेवइयाँ, और क्योंकि शीर खुरमा हो या वो इस तरह की जो है सेवइयाँ मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो ये दूध वाली सेवइयाँ इनको ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ये उनकी फरमाइश थी, और फिर टाइम भी नहीं था इतना कि मैं कुछ और बनाती। तो बस फिर यहाँ पे मैंने भून ली थी, और दूसरी तरफ मेरा दूध भी तैयार हो चुका था, बॉयल हो चुका था। मैंने दूध के अंदर सारी सेवइयाँ डाल दी थी, और साथ में मैंने इलायची भी डाल दी थी। तो इसको बस अब पकने के लिए रख रही हूँ, और साथ साथ फिर मैं किचन का और काम भी साथ साथ देख रही थी, क्योंकि कस्टमर जो थे वो भी आ रहे थे मेरे पास। बस मैंने कहा चलो जल्दी से ये बना लूँ मैं सेवइयाँ। तो अल्लाह पाक जो है सबके रोज़े कबूल फरमाए। बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ हमारा गुज़रा है, बहुत अच्छा, और उम्मीद करती हूँ आप सबके भी अच्छे गुज़रे होंगे रोज़े। अल्लाह पाक सबकी दुआएं, रोज़े, नमाज़ें, जो जो हर जब जिसकी भी दिली ख्वाहिश थी, जो दुआएं थी, अल्लाह पाक उनकी पूरी करे, आमीन। अल्लाह पाक मेरी भी दुआएं कबूल करे, परेशानियां दूर करे। तो बस यहाँ पे हमारी सेवइयाँ भी पक रही थी, और भी काम साथ चल रहे थे। तो बस मेरे पास थोड़े से फिर बादाम पड़े हुए थे, वो भी मैंने जल्दी जल्दी से पीस लिए थे एक प्याली में। तो हाफ़ से ज़्यादा सेवइयाँ मेरी पक चुकी थी, तो इसमें मैंने डाल लिए थे बादाम थोड़े से। इससे ज़रा जायका अच्छा बन जाता है। वैसे तो आप जितनी ज़्यादा चीज़ें डालें उतनी अच्छी होती हैं। अगर इसमें मैं वो जो छुहारे होते हैं वो डाल देती तो उससे भी अच्छा जायका आ जाता है, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, निकाल देते हैं, उनको पसंद नहीं, इसीलिए फिर वो मैंने नहीं डाले। तो बस मैंने सिर्फ इलायची और चीनी, और इसमें मैंने बादाम पीस के डाल दिए थे। तो ये ऐसे ही पसंद करते हैं बच्चे मेरे सेवइयाँ। तो बाकी आप सब, ज़ाहिर बात है अब हर कोई लगा हुआ होगा काम में, क्योंकि चाँद नज़र आ चुका था। और ये जी मैं रात का कोई 12-1 का टाइम था, तो मेरी दर्जन की कॉल आ गई कि बाजी आपके जो है ना दुपट्टे की लैस कम हो गई है। तो बस फिर मैं बाज़ार गई अपने बेटे के साथ, और ऐसे रश था हर तरफ। तो मैंने जाके लैस ख़रीदी दुपट्टे के लिए, और फिर साथ ही मैंने जो है बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग रहती थी, क्योंकि टाइम नहीं मिला निकलने का। तो बेटियों की मेरी रहती थी छोटी मोटी शॉपिंग, इनकी ज्वेलरी रहती थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब आ तो गई हूँ, तो बाज़ार से जो है ना इनके लिए सामान भी ले लेती हूँ। तो इधर अच्छा खासा रश था बाज़ार में, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि मुझे सारे लोग यहीं आ गए हैं। बस फिर मैंने अपने जो मुझे ज़रूरत थी जितनी चीज़ें वो मैंने ले ली थी। यहाँ पे बच्चों के लिए पिनें ले ली थी, ब्रेसलेट ले लिए थे, और इयर रिंग्स वगैरह ले लिए थे। और छोटी बेटी का मैंने ये वाइट वाला पर्स जो था ये उसके लिए लिया था, और बड़ा वाला पर्स जो था वो मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए ले लिया था। और बेटी बड़ी तो बैठी हुई थी, छोटी सो गई थी, तो सुबह उसको फिर मैं सरप्राइज़ दूंगी उसके पर्स का, क्योंकि वो मुझे कह रही थी मम्मा चले बाज़ार लेके चले, और मुझे शॉपिंग कराए, मैं टाइम ही नहीं था मेरे पास निकलने का। तो उसको तो फिर मैं नहीं लेके गई, फिर मैं रात ही खुद चली गई, जाके ले आई। तो बस फिर वापस आई, तो फिर मैंने लास्ट में फिर अपना ही काम करना था। तो बस थक तो बहुत गई थी काम कर कर के। अब कोई 2 का टाइम हो रहा है इस टाइम, तो फिर मैंने सोचा कि सुबह तो मुझे वैसे भी फिर मैंने
जाना था अम्मी की तरफ, क्योंकि हमने ईद इस दफ़ा पहले दिन अम्मी की तरफ जाना था। तो बस फिर मैं यहाँ पे अपना काम करने लगी थी, तो पॉलिश वगैरह पे कर रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा दूँ कि जो पार्लर वाली होती है ना, उनका कोई हाल नहीं होता, उनको बस अपने लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे आके कर लिया था। ये देखिए, ये मेरा फ़ाइनल रिज़ल्ट है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। पॉलिश भी बहुत अच्छी थी। तो बस ये लास्ट जो था, मेरा अपना ही काम चल रहा था। तो अब जो है ना तकरीबन 3 का टाइम होने वाला था और यहाँ में मेरी बेटी उनको जो है ना मेहंदी लगवा रही थी। और बस ये सुबह का टाइम है, तो मैंने सिवैयाँ जो रात को बना ली थी वो निकाल ली, नाश्ते में चाय बना ली थी। और ये मेरा बेटा माशाल्लाह पढ़ के आ गया था ईद नमाज, तो ये सबसे पहले मुझे आके मिलता है। तो बस बाकी जो है बच्चों की ईद होती है, बड़ों को तो नहीं होती कोई ख़ास। बस ये यहाँ पे मेरी बेटियाँ जो है ना नाश्ता कर लिया था इन्होंने, और ये अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थी। आज नानों के तरफ जाना था ईद के लिए, तो बस ये फिर अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थी। मुझे कह रही थी मम्मा जल्दी करें, आप भी काम कर लें और फिर जो है ना नानों के घर चलते हैं। तो बस माशाल्लाह ये यहाँ पे मैंने कहा आप तैयार हो जाएं, इतने में मैं एक और काम में देख लूँ फिर चलते हैं। बस जी हम सब तैयार हो चुके थे और हम गाड़ी में जा रहे थे अपनी अम्मी के तरफ, क्योंकि आज ईद का पहला दिन था और मेरी सब बहनें और भाई अम्मी हम सब एक साथ ईद मनाते हैं। तो वैसे तो हम मतलब जाते हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन, लेकिन इस बार हम फर्स्ट डे चले गए, क्योंकि फर्स्ट डे हमने जाना, और क्योंकि बाद में जो है ना मेरे ससुराल में एक तो शादी भी आने वाली है आगे, और साथ में मिलाद शरीफ है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखे बस ये मेरी थोड़ी सी तैयारी थी, हल्की फुल्की सी जो मैं तैयार हुई थी। तो मैंने अपना ड्रेस भी सिलवा लिया था, माशाल्लाह मेरा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, सबको पसंद भी आया था। और ये है चुन्ना मुन्ना सा मेरा इब्राहिम। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, और आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है, इब्राहिम की तरफ से और मेरी तरफ से ईद मुबारक।